करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 93। ये वर्कशीट वो है जो आपके 6 to 8 क्लास की एक जैसी आती है ना। तो आज सैटरडे की वर्कशीट है ये, आप लोग डेट डाल देंगे, पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे। जो भी आपका क्लास है 6, 7, 8, आप अपना क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए ये वाली वर्कशीट आपकी हिंदी मीडियम आई है, लेकिन ये हैप्पीनेस की है, ठीक है। तो आप लोग इसे हैप्पीनेस की कॉपी में ही करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब तक आप कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और ख़ास तौर से जब से मोबाइल में टोन लग गई है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, है ना, खांसते व छींकते समय अपने मुंह और नाक को किसी रुमाल से या कपड़े से ढके, है ना, या 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ठीक है, नियमित रूप से वो चेकअप करवाए। ये सारी चीज़ें जो रिंग टोन में बजती हैं, इससे तो हम लोग वाकई काफ़ी कुछ जान चुके हैं कोरोना के बारे में। और वैसे भी पूरा 1 साल से ऊपर हो चुका है कोरोना के आए हुए। अब तो हर छोटे से छोटा बच्चा कोरोना के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। तो यह कहते हैं कि अब तक आप भी कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी जान चुके हैं, क्या है, कैसे हुआ, कौन कौन इससे पीड़ित है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने कोरोना से संबंधित कोई बात या संदेश लिखिए। तो अब देखिए नीचे आपको जैसे जैसे चित्र दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आगे लिखना है कि ये क्या है। जैसे वो था ना, स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। तो इस तरह से कोटेशन आप लोगों को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या बना है, स्टे होम यानी घर के अंदर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। उसके बाद इसी तरह से ये क्या बना है, ये बना है 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, है ना, 2 गज दूरी बना के रखें और मास्क हमेशा पहने। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग पढ़ते जाते हैं और इसको साथ के साथ लिखा हुआ आंसर भी देखते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बना है आपका घर में रहे सुरक्षित रहे। तो चलिए देखिए इसे लिखना कैसे है। इसे लिखेंगे घर में रहे सुरक्षित रहे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका यहाँ देखिए अगला क्या बना है, यहाँ बना है 2 गज दूरी मास्क से ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 गज दूरी मास्क से ज़रूरी, यानी 2 गज दूरी बनाए रखना ज़रूरी है और मास्क पहनना ज़रूरी है। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला पढ़ते हैं। आगे आपका बना है कि खांसते व छींकते समय, देखिए ये ऐसे डायरेक्ट छींक रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को किसी कपड़े या रुमाल या फेस मास्क से ज़रूर ढकें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, खांसते व छींकते समय मुँह और नाक को अच्छे से ढकें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद यहाँ आपका लिखा है कि घर से बाहर जाते टाइम हाथों पे हाथों पे ग्लव्स पहने, क्योंकि हम जिस चीज़ को छू रहे हैं, है ना कहीं अगर उसमें जर्म्स हैं तो वो हमारे हाथ में लगेंगे। फिर हम उन हाथों को अगर बिना सैनिटाइज़ किए कुछ खा लेते हैं या अपने मुंह पे लगा लेते हैं या मान लीजिए आँखों पे लगा लेते हैं इस तरह से, तो वो कोरोना के जो जर्म्स हैं वो हमारे अंदर, उसके जो कीटाणु हैं वो हमारे अंदर जाने का ख़तरा होता है। इसीलिए बेहतर है कि जब आप लोग घर से बाहर निकले तो हाथों में ग्लव्स पहन के निकले, और जब आपको कुछ खाना पीना हो तो आप उस ग्लव्स को उतार के हाथों को सैनिटाइज़ करें और फिर कुछ खाए पिए, है ना। बेहतर है आप उसे साबुन से ही धो लें हाथों को। अगर साबुन अवेलेबल नहीं है, सोप नहीं है वहाँ, हैंड वॉश या सोप, तो आप लोग हाथों को सैनिटाइज कर लें। तो चलिए बहरहाल देखते हैं इसे लिखना कैसे है। लिखेंगे घर से बाहर निकलते समय हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने। अब यहाँ आपका एक और दिया गया है, इसमें ये लड़की आपको मास्क पहनती हुई दिखाई दे रही है ना। तो यानी कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे आप अपने लिए चॉकलेट लेने ही क्यों ना जा रहे हो, आप जब भी घर से बाहर निकलें फ़ौरन अपने आप के मास्क लगा के निकलें, ठीक है। बिना मास्क के घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में पुलिस ने वैसे ही इतना ज़्यादा फाइन लगा रखा है ना। तो मम्मी पापा या आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम से बचने से प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है कि उसके लिए आप सावधानी बरतें, है ना। मास्क को लगा के जाओ। ये नहीं कि मैम ने कहा था इसलिए पॉकेट में रख के ले जा रहे हैं, पॉकेट में नहीं रखना है, आपको फेस पे लगाना है। मास्क फेस पे लगाने के लिए है और आपकी इससे सुरक्षा हो रही है ना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसे लिखना कैसे है। आप लिखेंगे घर से बाहर निकलते समय मुंह और नाक को मास्क से ढकें। अब देखिए यहाँ आपका ये कोरोना की जांच हो रही है, तो नियमित रूप से कोरोना की जांच कराएं। अगर आपको महसूस होता है कि हमें सांस लेने में या खांसी आ रही है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी कोरोना की जांच करवाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
इसे आप लिखेंगे शक होने पर कोरोना की जांच ज़रूर करवाएं, यानी अगर आपको खांसी नज़ला इस तरह से कुछ होता है तो फ़ौरन इसकी जांच करवाएं। नेक्स्ट है आपका कि हमें घर की सफाई रखनी चाहिए, यानी कि घर अपने आसपास का एरिया हर चीज़ को साफ़ रखना चाहिए और समय समय पे सैनिटाइज भी करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं आसानी से। वैसे तो देखिए मैं बोल भी रही हूँ, अगर आप चाहें तो जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हैं, और बाकी तो मैं आपको दिखा भी रही हूँ क्योंकि किस 6 क्लास के बच्चे हैं उन्हें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए मैं हाथ के हाथ आपको आंसर्स भी दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हमें क्या लिखना है। घर और अपने आसपास को साफ रखें, यानी अपना आसपास का एरिया और घर सब चीज़ को अच्छे से साफ रखें। तो देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, है ना, यानी कि इकट्ठा लोग जमा हो रहे हैं। तो ऐसे भीड़ इकट्ठा ना होने दे, एक साथ लोगों को नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पढ़ के आए कि 2 गज़ दूरी बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तभी हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन इस बीमारी से पीड़ित है और कौन इस बीमारी के जर्म्स अपने साथ लिए घूम रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने आप से डिस्टेंस बनाना है। किसी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे लड़ने आ जाए कि क्यों भाई तुम्हें ज़्यादा सता रहा है ना। लेकिन क्या है, अगर कोई आपके करीब आके खड़ा होता है तो आप खुद उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। ठीक है, अगर ऐसे आप सब बनाएंगे तो अपने आप दूरी बनती चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलें तो दूरी को भी मेंटेन रखें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखना है। एक साथ भीड़ को जमा ना होने दे। साथ में देखिए ये आपका जो लास्ट दिया गया है, इसमें दिया है एक्सरसाइज, योगा। अगर हमें सेहतमंद रहना है, अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है तो उसके लिए अच्छी सब्जियां, फल, ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। फल खाना, सब्जियों को खाना, है ना, तो ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज, योगा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। अच्छी सेहत के लिए फलों के साथ योगा करना भी ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कोरोना वायरस, यानी कि जो योद्धा थे उसको धन्यवाद देते हुए, कोरोना वायरस के जो योद्धा थे उनको धन्यवाद देते हुए आपको कुछ शब्द लिखने हैं। तो अब आप जानते हैं कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मदद हमारी करी है डॉक्टर्स ने और पुलिस वाले अंकल ने, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स ने इलाज करा है और पुलिस वाले अंकल ने सारी जगह पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है और बहुत अच्छे से उसको निभाया है। अगर पुलिस अंकल नहीं होती तो क्या ये इतनी बड़ी महामारी से इतनी आसानी से बच पाना पॉसिबल था? नहीं था। ठीक है ना, तो इन सब का हमें धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि इन सब ने कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचने में हमारी मदद की है, चाहे वो डॉक्टर अंकल हो, चाहे वो स्वीपर अंकल हो, चाहे वो पुलिस अंकल हो, चाहे फिर वो हमारे अध्यापक ही क्यों ना हो, है ना। सबने हमारी कोरोना वायरस से बचने में मदद की है। सबने कुछ ना कुछ हमें आदेश दिए, कुछ ना कुछ हमें समझाया, जिसके मतलब इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चल के आज हम सब सुरक्षित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, हर किसी ने कुछ ना कुछ इसमें योगदान दिया। इनफैक्ट इसमें हम सब का भी योगदान है ना। उन्होंने बताया वो अच्छी बात थी, लेकिन अगर हम नहीं करते तो क्या ये पॉसिबल होता? तो किया तो हमने। तो इसलिए सबसे पहले तो हम अपने आप को ही थैंक यू कहेंगे कि हमने बड़े लोगों की बात को माना। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है इसको हम देख लेते हैं। डॉक्टर अंकल से लेकर सभी कोरोना योद्धाओं जैसे पुलिस अंकल, नर्स, अध्यापक यानी हमारे टीचर्स आदि का हम सहृदय धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से हम सबको कोरोना जैसी महामारी से बचाए रखने में सहायता की। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं जो आप अपने कोरोना योद्धाओं को कहना चाहते हैं, आप उनको वो थॉट्स लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।